प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं आज की इस वीडियोस में बात करने वाला हूं सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियोस में मैंने जो है आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सॉइल कितने तरीके के होते हैं, सॉइल के क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। ये सिविल बूस्टर बुक को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट डिस्कशन आपका होने वाला है पूरा। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप गेट हो, ईएसी हो, या फिर आप एसएससी जेई या कोई भी स्टेट जेई का आप एग्ज़ाम देने वाले हों, सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट्स है। और ये क्विक रिवीजन के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में प्रॉपर पता चल सके। और हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि आज के टॉपिक में कॉम्पैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमिएबिलिटी, इन टॉपिक्स के बारे में या इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी से रिलेटेड हम लोग जो है थियोरेटिकल पार्ट प्लस कुछ फार्मूले वगैरह जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आते तो ज़रूर हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं कंप्लीट मुझे नहीं देखना है, तो आप अभी ही जो है वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आधा जाकर मतलब बीच में जाकर छोड़ोगे तो फिर आपको ही जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि क्या है, कैसे कैसे हो गया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो बुक का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जो है आप इस बुक को डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो। एक नॉमिनल पेमेंट के साथ जो है आप बुक को परचेज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली क्विक रिवीजन के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में। तो कॉम्पैक्शन जो है क्या होता है कि जब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड एट गिवन वाटर कंटेंट पे रिड्यूस होता है वॉल्यूम, तो उसे जो है कॉम्पैक्शन कहते हैं। और जब वॉल्यूम रिडक्शन होता है पोर वाटर का फ्रॉम वॉइड्स, है ना, वॉइड्स में जो वाटर भरा हुआ रहता है, पानी जब रिमूव होता है और उसके बाद वॉल्यूम रिड्यूस होता है, तो उसको जो है कंसोलिडेशन कहते हैं। कॉम्पैक्शन में जो है हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है और कंसोलिडेशन में कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल होता है। कॉम्पैक्शन जो है इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन होता है, लेकिन कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट होता है, धीरे धीरे टाइम के अनुसार वो ख़त्म होता है। जो कॉम्पैक्शन है ये स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक यानी यूजिंग डायनेमिक लोड का यूज़ करके जो है होता है। बट कंसोलिडेशन बात किया जाए तो स्टैटिक लोड का प्लेस किया जाता है सॉइल पे, तो उससे जो है हमारा कंसोलिडेशन जो है होता है। कोहेजन लेस सॉइल जो होता है वो कॉम्पैक्टेड होता है बाय वाइब्रेशंस, है ना, वाइब्रेशंस की मदद से जो है कॉम्पैक्ट होता है। बट कोहेसिव सॉइल जो है कॉम्पैक्ट होता है बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर का एप्लीकेशन से जो है कोहेसिव सॉइल कॉम्पैक्ट होता है। कोहेजन लेस सॉइल जो है वाइब्रेशन से जो है आपका कॉम्पैक्ट होता है। प्रोक्टर टेस्ट जो है ये एक डिफाइंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। प्रोक्टर टेस्ट की मदद से जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं कि कितना कॉम्पैक्शन हो रहा है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज़ मेजर्ड, जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है वो एक तरीके का मेज़र है मैकेनिकल एनर्जी का, जो कि अप्लाई किया जा रहा है टू द सॉइल मास। और डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ड्राई डेंसिटी, जो ड्राई डेंसिटी होती है उससे उसको कैरेक्टराइज किया जाता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को। OMC जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये वह वाटर कंटेंट होता है किसी भी सॉइल में प्रेजेंट जिसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी
कितना अटेंड कर सकता है सॉइल, उसी को जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहा जाता है। जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट होता है वो ऑब्टेंड होता है, obtained is a function of compactive effort and method of compaction at a particular type of soil, है ना। एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल के लिए ये आपका जो है होता है। जैसे जैसे हमारा कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज़ करता है, जो कर्व होता है वो हमारा शिफ्ट होता है बैकवर्ड की ओर एंड ऊपर की ओर, और उससे क्या होता है कि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है वो हमारा डिक्रीज़ करता है और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, है ना। ये आपका वाटर कंटेंट है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है आपका ड्राई डेंसिटी है। पहले जो है ग्राफ 1 जो है कर्व 1 बना था, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज़ करते गए तो ऑप्टिमम मॉइस्चर यहाँ पे था और यहाँ पे था, ये शिफ्ट होकर जो है यहाँ पे कर्व 2 बन गया, है ना। कर्व 1 ही जो है 2 पे चला गया और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जो है 100% सैचुरेशन लाइन है, जिसे जो है जीरो एयर वॉइड लाइन भी कहते हैं। जो जीरो एयर वॉइड लाइन है कैन नॉट बी प्रैक्टिकली वो अचीव नहीं होता है, बिकॉज ऑल एयर वॉइड्स कैन नॉट बी एवर रिमूव। जितना भी एयर वॉइड है वो पूरा का पूरा जो है रिमूव नहीं किया जा सकता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर क्ले का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उससे कम सिल्ट, उससे कम सैंड, उससे कम ग्रेवल। वही ड्राई डेंसिटी अगर बात किया जाए तो ग्रेवल का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो है सैंड, उससे कम सिल्ट और सबसे कम क्ले। कॉम्पैक्टिव एफर्ट का फॉर्मूला E होता है NWH, है ना। N कैपिटल N स्मॉल n W स्मॉल h बाई V। कैपिटल N जो है नंबर ऑफ ब्लो पर लेयर, W जो है वेट ऑफ हैमर, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ लेयर, स्मॉल h जो है हाइट ऑफ फॉल, और V जो है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आपका होता है। कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है वो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट जो है हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट आपका होता है। तो बात किया जाए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का 944 cc, नंबर ऑफ लेयर्स 3, नंबर ऑफ ब्लोज 25, हाइट ऑफ फ्री फॉल 12 इंच, वेट ऑफ हैमर जो है 2.495 kg, कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो है 594.29 किलो जूल पर मीटर क्यूब। वही अगर बात किया जाए वॉल्यूम ऑफ मोल्ड फॉर मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट तो 944 cc, नंबर ऑफ लेयर 5, नंबर ऑफ ब्लोज 25, हाइट ऑफ फ्री फॉल 18 इंच, वेट ऑफ हैमर 4.54 kg, और कॉम्पैक्टिव एफर्ट जो है 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब। रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट एनर्जी इम्पार्टेड इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट 4.5 होता है। कॉम्पैक्शन कर्व फॉर डिफरेंट सॉइल, है ना, अलग अलग सॉइल के लिए जो है यहाँ पे आपका दिया गया है क्ले, सिल्ट और सैंड, ग्रेवल, ठीक है, सभी के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है। तो आप ये कर्व जो है देख सकते हो। इससे हो सकता है कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा कि ये और ये है आपका जो है ये CH है और ये CL है, तो भाई बताओ कि किसका जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या किसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होगा, किसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है कम होगा। इस तरीके का क्वेश्चंस इट मे बी पॉसिबल कि आपसे जो है पूछा जाए। वेल ग्रेडेड सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड, है ना, वेल ग्रेडेड सॉइल जो है कैन बी कॉम्पैक्टेड मोर देन पुअरली ग्रेडेड सॉइल। जो पुअरली ग्रेडेड सॉइल है
उसके कंपैरिजन में जो वेल ग्रेडेड सॉइल होता है वो ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होता है। लो प्लास्टिक सॉइल कैन अचीव हायर कॉम्पैक्शन देन हाई प्लास्टिक सॉइल। हाई प्लास्टिक सॉइल के कंपैरिजन में जो लो प्लास्टिक सॉइल होता है वो ज़्यादा कॉम्पैक्शन जो है अचीव करता है। क्या करता है? ज़्यादा कॉम्पैक्शन जो है आपका अचीव करता है। वर्किंग ऑफ सैंड, वर्किंग ऑफ सैंड, एक्स एक्सिस पे आप वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पे ड्राई डेंसिटी, और ये आपका जो है ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे जो है आपका एयर ड्राई है ना, यहाँ पे आपका जो है 4 to 5% गामा डी मैक्स मिनिमम, और ये गामा डी मैक्स फॉर कंप्लीट सैचुरेशन पे। तो इन कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड, सैंड के कॉम्पैक्शन में इनिशियली गामा डी डिक्रीजेज, गामा डी जो है डिक्रीज होता है ड्यू टू बल्किंग ऑफ सैंड एट नियरली 4 to 5% वाटर कंटेंट एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम अबाउट 20 to 40%, है ना। जो वॉल्यूम होता है वो 20 to 40% इंक्रीज करता है। देन गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी इंक्रीजेज एंड रीचेज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम रीच करेगा एट कंप्लीट सैचुरेशन पर। इन वॉल्यूम बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग में इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बल्किंग ऑफ सैंड इज़ कंसीडर्ड, बल्किंग ऑफ सैंड जो है कंसीडर्ड किया जाता है एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये आपका प्ले करता है। सूटेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट की सूटेबिलिटी अगर बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट सूटेबल ऑफ सॉइल टाइप एंड नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। रैमर और टेम्पर्स ये सूटेबल होता है फॉर ऑल सॉइल्स एंड इन कन्फाइंड एरिया, है ना, कन्फाइंड एरिया जैसे फील्ड्स, बिहाइंड रिटेनिंग वॉल्स, बेसमेंट वॉल्स और ट्रेंच फील्ड्स जो है नेचर ऑफ वर्क में किया जाता है। फ्रॉग हैमर ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए सूटेबल होता है और ये यूज़ किया जाता है फॉर अ स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड एरिया ऑफ वर्क के लिए। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सूटेबल होता है आपका ग्रेवल, सिल्ट, सैंड्स, क्लेई सॉइल्स, नॉट सूटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। वही अगर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट बात किया जाए तो बेस, सब बेस, एम्बैंकमेंट, कॉम्पैक्शन फॉर हाईवे, एयरफील्ड्स, अर्थ डैम्स एक्सेट्रा नेचर ऑफ वर्क के लिए यूज किया जाता है। बात किया जाए सिप फुटेड रोलर की तो क्लेई सॉइल या प्योर क्ले में यूज किया जाता है, के लिए सूटेबल होता है। नेचर ऑफ वर्क जो है अर्थ एंड डैम कोर के लिए यूज किया जाता है। स्मूथ व्हील्ड रोलर ये क्रस्ड रॉक्स या ग्रेवल्स या सैंड के लिए सूटेबल होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। वाइब्रेटरी रोलर ये सूटेबल होता है फॉर सैंड और यूज़फुल होता है एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक। ऑयल स्टोरेज टैंक के लिए जब एम्बैंकमेंट बनाया जाता है तो उस कंडीशन में जो है ये आपका क्या होता है, सूटेबल होता है। विब्रोफ्लोएट कैन बी यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेजनलेस सॉइल अप टू 30 मीटर डेप्थ, है ना, कितना 30 मीटर डेप्थ, रिलेटिवली लार्ज डेप्थ, है ना, रिलेटिवली अगर बात किया जाए तो लार्ज डेप्थ जो है आपको देखने को मिलता है ना। वाइब्रोफ्लोएट कैन बी यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेजन लेस सॉइल अप टू 30 मीटर डेप्थ, जो कि रिलेटिवली लार्ज डेप्थ होता है। प्रॉपर्टीज एंड ड्राई ऑप्टिमम एंड वेट ऑप्टिमम। ड्राई ऑप्टिमम के बारे में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन फ्लोकुलेटेड यानी रैंडम होता है। परमेबिलिटी मोर एंड आइसोट्रॉपिक होता है। कंप्रेसिबिलिटी एट लो स्ट्रेस जो है लो होता है। कंप्रेसिबिलिटी एट हाई स्ट्रेस हाई होता है। वाटर डिफिशियंसी ज़्यादा होता है। स्वेलेबिलिटी जो है हाई होता है। श्रिंकेज लो होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है ब्रिटल यानी हाई पिक हायर इलास्टिक मॉडुलस होता है। पोर वाटर प्रेशर जो है कम होता है और सेंसिटिव
सेंसिटिविटी जो है आपका ज़्यादा होता है। वही अगर बात किया जाए वेट ऑप्टिमम की, तो स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन जो है डिस्पर्स्ड यानी ओरिएंटेड होता है। परमेबिलिटी लेस एंड एनिसोट्रॉपिक होता है। कंप्रेसिबिलिटी एट लो स्ट्रेस जो है हायर होता है और कंप्रेसिबिलिटी एट हाई स्ट्रेस जो है लोअर होता है। वाटर डिफिशियंसी जो है लेस होता है। स्वेलेबिलिटी जो है लो होता है। श्रिंकेज हाई होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो है डक्टाइल होता है। नो पीक, लोअर इलास्टिक मॉडुलस, पोर वाटर प्रेशर जो है हाई होता है और सेंसिटिविटी जो है आपका कम होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपका कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन से रिलेटेड। तो सेटलमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो ग्रेजुअली जो सिंकिंग होता है स्ट्रक्चर का ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल विलो लोडिंग, है ना, मतलब लोड लगेगा तभी तो उसमें कंप्रेशन आएगा स्ट्रक्चर्स में, और कंप्रेशन आएगा तो वो धीरे 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 क्या होगा, वो श्रिंक करेगा। कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो फंक्शन होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का, बट नॉट फंक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस, लेकिन टोटल स्ट्रेस का वो फंक्शन नहीं होता है। एस टी इज इक्वल टू यानी टोटल सेटलमेंट इज इक्वल टू इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेटलमेंट 2 डिग्री कंसोलिडेशन। इन इमीडिएट कंसोलिडेशन में जो एक्सपल्सन होता है एयर का या कंप्रेशन ऑफ पोर एयर आकर आपका देखने को मिलता है इमीडिएट कंसोलिडेशन यानी सेटलमेंट में। इन प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो एक्सपल्सन होता है आपका एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का वो अकर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस। और सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन में आपका जो ग्रेजुअल रीएडजस्टमेंट होता है पार्टिकल का वो आपका होना स्टार्ट होता है ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल के एडजस्टमेंट के कारण से इनटू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अंडर कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस में जो है ज़्यादा जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सैंड के केस में हैविंग हाई परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, प्लास्टिसिटी कम होता है। 90% ऑफ कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है विदिन 1 मिनट्स, है ना, 1 मिनट जैसे ही अप्लीकेशन ऑफ लोड के बाद, है ना, लोड लगाए और उसके बाद जो है देखने को मिलता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉइल का वो 1 डिग्री कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग मेजर्ड बाय ओएडोमीटर टेस्ट और कंसोलिडेशन टेस्ट या ओएडोमीटर टेस्ट से जब मेजर करते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल का वो 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन यानी जीरो लैटरल स्ट्रेन देखने को मिलता है, यानी मेजर किया जाता है। जो सॉइल सैंपल होता है इन ओएडोमीटर टेस्ट वो डबल ड्रेनेज कंडीशन में होता है। सॉइल स्पेसिमेन इज़ प्लेस्ड इन द सेल में प्लेस किया जाता है सॉइल का सैंपल को बिटवीन टॉप एंड बॉटम पोरस स्टोन, है ना, टॉप और बॉटम में पोरस स्टोन्स को जो है प्लेस किया जाता है। पिस्टन्स एंड स्प्रिंग्स एनालॉजी मेथड जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटेड किया जाता है बाय टरजागी फॉर कंसोलिडेशन। बात किया जाए जनरल सेटलमेंट फार्मूला की तो डेल H बाई H इज इक्वल टू डेल V बाई V इज इक्वल टू डेल E बाई 1 प्लस E होता है। यहाँ पे HE हाइट देख सकते हो, ये सॉइल सॉलिड है और ये वाटर है। जैसे ही इस पे लोड लगाएंगे तो जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा और ये चेंज इन आपका हाइट देखने को मिलेगा और ये वॉइड रेशियो में आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। सॉइल सॉलिड तो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है।
कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो है पहले क्या हुआ, लोड लगेगा, है ना, उसके बाद अनलोड होगा। तो एक इस तरीके का कर्व यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ये अनलोडिंग और ये रीलोडिंग आपका है, और यहाँ पे वॉइड रेशियो है। तो ये वर्जिन कंप्रेसिव कर्व को जो है ये क्या कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा नोट बार बाई सिग्मा बार जो है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो यानी OCR, सिग्मा बार जो है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस आपका है। सॉइल जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड अगर है ना, कोई सॉइल अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है ना, जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है वो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड होगा कब, जब सिग्मा बार छोटा हो जाए सिग्मा बार नोट से, तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा, और उसके लिए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 आपका होगा। कोएफिशिएंट इन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले, कंप्रेसिव इंडेक्स CC, कंप्रेसिव इंडेक्स जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के लिए, है ना, या गिवन टाइप ऑफ सॉइल के लिए आपका जो कंप्रेसिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, एंड नॉट अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये फंक्शन नहीं होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का। CC इज इक्वल टू फार्मूला होता है कंप्रेसिव इंडेक्स का E1 माइनस E2 बाई लॉग सिग्मा 2 बेस 10 माइनस लॉग सिग्मा 1 बार बेस 10 इज इक्वल टू डेल E बाई लॉग 10 लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बार डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बाय, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल H के चेंज इन हाइट के। तो ये आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एक्सिस पे लॉग सिग्मा है और इधर जो है वॉइड रेशियो आपका दिया गया है। CC का अगर वैल्यू यानी कंप्रेसिव इंडेक्स का वैल्यू अगर बात किया जाए तो फॉर रिमोल्डेड सॉइल ऑफ लो सेंसिटिविटी के लिए 1.15 इंटू E0 माइनस 0.35 होगा। वही अगर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल बाई टरजागी और पेक के द्वारा बात किया जाए तो CC का फार्मूला होता है 0.009 इंटू WL माइनस 10। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल फॉर मीडियम सेंसिटिविटी CC इज इक्वल टू 0.4 इंटू E0 माइनस 0.25। रिमोल्डेड सॉइल बाई स्केम्टन्स CC इज इक्वल टू 0.007 इंटू WL माइनस 10 एंड CC इज इक्वल टू 0.115 इंटू W जो है यहाँ पे वाटर कंटेंट आपका है। बात किया जाए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की तो AV इज इक्वल टू डेल E बाई डेल सिग्मा बार। यहाँ पे आपका जो है चेंज इन वॉइड रेशियो, है ना, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसोलिडेशन या कंसोलिडेटेड स्ट्रेस, है ना, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन कंसोलिडेटेड स्ट्रेस। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हो, है ना, ये आपका जो है स्ट्रेस है ना, कंसोलिडेटेड स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका जो है वॉइड रेशियो होगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV इज इक्वल टू फार्मूला होता है वॉल्यूम पर चेंज पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी MV इज इक्वल टू AV बाई 1 प्लस EV, जहाँ पे E नोट जो है इनिशियल वॉइड रेशियो आपका होगा। कैलकुलेशन के बारे में बात किया जाए प्राइमरी सेटलमेंट की तो डेल H इज इक्वल टू चेंज इन डेप्थ, यानी सेटलमेंट में चेंज हो रहा है, और E0 जो है आपका इनिशियल वॉइड रेशियो है। तो डेल H बाई H इज इक्वल टू डेल E बाई 1 प्लस E0 पहला कंडीशन, और दूसरा डेल H इज इक्वल टू
एम भी डेल सिग्मा बार एच, और तीसरा डेल एच इज इक्वल टू CCH बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा नोट बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा नोट बार। ये आपका जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन कैलकुलेट करने का 3 फार्मूला है। आपको जो भी वैल्यू दिए गए हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू आपके जो है दिए हुए हो सकते हैं, तो क्या वैल्यू आपका दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपका जो है ये आपका डिपेंड करेगा। कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी सेटलमेंट, है ना, सेकेंडरी सेटलमेंट का, तो इन जो सेकेंडरी सेटलमेंट है वो सिग्निफिकेंट होता है ओनली फॉर हायर प्लास्टिक सॉइल के लिए, और अकर होता है आपका ड्यू टू रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा डेल नोट बाई 1 प्लस ई नोट लॉग 10 T2 बाई T1। डेल नोट एच नोट जो है हाइट ऑफ एट एंड ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन, और ई नोट जो है वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन आपका है। टरजागीज 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे यू जो है एक्सिस पोर प्रेशर है, और डेल यू बाई डेल टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर है विद टाइम। सी वी जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और डेल यू बाई डेल जेड जो है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर प्रेशर विद डेप्थ आपका है, जहाँ पे सी वी इज इक्वल टू के बाई एम वी गामा डब्लू, है ना। यहाँ पे जो एम है ना, एम वी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और गामा डब्लू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका है। प्रोग्रेस ऑफ कंसोलिडेशन, जो प्रोग्रेस है कंसोलिडेशन का, कैन बी शोन बाय, ये दिखता है आपका बाय प्लॉटिंग अ सीरीज ऑफ कर्व्स ऑफ यू ई, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर अगेंस्ट जेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, है ना, अलग अलग वैल्यूज ऑफ टी। सच कर्व्स, इस तरीके का जो कर्व है, आर कॉल्ड आइसोक्रोन्स कहलाता है। दिस वेरी विद टाइम, जो कि वेरी करता है, चेंज होता है आपका टाइम के साथ, वो आपका चेंज होते रहता है। टाइम फैक्टर टी वी इज इक्वल टू होता है सी वी इंटू टी बाई डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे सी वी जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, और डी जो है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आपका होता है। यहाँ पे 1 वे ड्रेनेज यानी सेमी ओपन के लिए ये आपका है डी, और ये है आपका कैपिटल एच। वही 2 ड्रेनेज के लिए बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पे बाइसेक्ट हो जाएगा H/2 टोटल एच, और ये स्मॉल डी आपका हो जाएगा। 4 1 वे ड्रेनेज के लिए जो डी का वैल्यू है, यानी लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ जो है वो एच होगा, और 2 वे ड्रेनेज के लिए H/2 आपको देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए यू का वैल्यू अगर आपका यानी एक्सेस पोर प्रेशर जो है लेस दैन इक्वल टू 60% है, तो टीवी का वैल्यू हो जाएगा π/4 यू स्क्वायर। यू जो है एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे आपका लिया जाएगा, ठीक। वही अगर यू का वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 60% है तो टी वी इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.33 लॉग 100 माइनस यू जो है हम लोग लेकर चलेंगे। बात किया जाए आपका T50 इज इक्वल टू आपका 0.196 एंड T90 इज इक्वल टू 0.848 होता है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई बाई ई नोट माइनस ई एफ होता है, जहाँ पे ई नोट जो है इनिशियल वॉइड रेशियो, ई जो है वॉइड रेशियो एट एनी स्टेज, और ई एफ जो है फाइनल वॉइड रेशियो है।
U यानी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू डेल H बाई H इंटू 100। डेल H जो है सेटलमेंट एट एनी स्टेज, H जो है सेटलमेंट एट एंड ऑफ कंसोलिडेशन आपका होता है। या फिर U इज इक्वल टू यू आई माइनस यू बाई यू एफ। यू आई जो है यह आपका इनिशियल पोर वाटर प्रेशर है, U जो है पोर वाटर प्रेशर एट एनी स्टेज होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैसग्रेन मेथड की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या फिर टेलर्स मेथड की मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैसग्रेन मेथड में हम लोग जो है सी वी इज इक्वल टू T50H² बाई टी स्मॉल T50, जहाँ पे कैपिटल T50 इज इक्वल टू 0.196 होता है। ये आपका ग्राफ है लॉग टाइम में और डायल गेज रीडिंग में। जो कैसग्रेन मेथड है उसको जो है लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। वही अगर टेलर्स मेथड के बारे में बात किया जाए तो इसको जो है हम लोग स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। सी वी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है कैपिटल T90H² बाई स्मॉल T90। कैपिटल T90 का वैल्यू होता है 0.848, ओके, जो कि ऑलरेडी जो है डिफाइन किया गया है। स्क्वायर रूट टी और यहाँ पे जो है आपका डायल गेज रीडिंग आपका है। ग्राफ जो है इस तरीके का आपका बनेगा, है ना, कर्व मतलब बनेगा हल्का। यहाँ तक कोई दिक्कत डियर? जो टेलर्स कर्व है ये ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कैसग्रेन मेथड से जो निकाले हैं उसके कंपैरिजन में। सी वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। और सी सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट, सी सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आपका लिक्विड लिमिट के। जो वैल्यू होता है सी वी का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन प्लास्टिसिटी। जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंक्रीज करता है वैसे वैसे सी वी क्या है, तो सी वी जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और सी सी क्या है, तो सी सी जो है वो आपका है कोफिशिएंट ऑफ सी सी जो है कंप्रेशन इंडेक्स है। सी सी जो है क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स आपका है। बात किया जाए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सैंड ड्रेन्स, जो डिस्टर्बेंस होता है सॉइल का वो एडजेसेंट टू ड्रेन वो लाइकली डिक्रीज करता है इट्स परमेबिलिटी और स्लो डाउन हो जाता है कंसोलिडेशन प्रोसेस। कंसोलिडेशन प्रोसेस फिर क्या हो जाता है, स्लो डाउन आपको जो है देखने को मिलता है। दिस इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज सीमर, है ना, ये जो है डिस्क्राइब किया जाता है सीमर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के मेथड पे जो है ये आपका डिपेंड करता है। डायनेमिक ड्राइविंग क्रिएट्स मोर डिसऑर्डेंस ऑफ सॉइल देन स्टैटिक पुशिंग। सीमर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ड्रेनेज डायमीटर। जैसे जैसे डायमीटर का ड्रेनेज जो है आपका इंक्रीज करता है वैसे वैसे सीमर इफेक्ट जो है वो भी आपका इंक्रीज करता है। जो साइज होता है ड्रेन का हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्ब्ड जोन, डिस्टर्ब जोन पे के एक्सटेंट पे जो है इन्फ्लुएंस आपका होता है साइज ऑफ ड्रेन। अब बात करेंगे हम लोग इफ़ेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी और परमेबिलिटी के बारे में। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस जो है ये वह कॉन्सेप्ट होता है जो कि डेवलप किया गया था आपका टरजाकी के द्वारा एंड अप्लाइड टू फुल सैचुरेटेड सॉइल पे सिर्फ जो है ये आपका अप्लाइड किया गया था।
जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होता है वो रिलेटेड होता है 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस से रिलेट करता है। टोटल स्ट्रेस, है ना, आपका न्यूट्रल स्ट्रेस जिसको पोर प्रेशर कहते हैं यू, और इफ़ेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका, यानी टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है इफ़ेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार प्लस पोर प्रेशर यानी यू। जो टोटल स्ट्रेस होता है वो एक फिजिकल पैरामीटर्स होता है जो कि मेजर्ड किया जाता है आपका बाय सूटेबल अरेंजमेंट यानी प्रेशर सेल से। जो पोर वाटर प्रेशर होता है उसको जो है न्यूट्रल स्ट्रेस भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक्ट करता है एज ऑल साइड्स ऑफ पार्टिकल, है ना, जितने भी साइड्स होते हैं पार्टिकल के सभी साइड्स पे ये जो है आपका एक्ट करता है। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग पीजोमीटर, है ना, पीजोमीटर का यूज़ करके मेजर किया जाता है या स्टैंड पाइप का यूज़ करके मेजर किया जाता है। जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होता है उसको इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस कहा जाता है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल पैरामीटर, ये फिजिकल पैरामीटर नहीं होता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फॉर सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपका होता है। एट बॉटम ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड के बॉटम पे या स्विमिंग पूल के बॉटम में जो टोटल स्ट्रेस होता है और न्यूट्रल स्ट्रेस जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इफ़ भी इंक्रीज वाटर टेबल, जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे वाटर टेबल को एबव ग्राउंड लेवल, तो जो टोटल स्ट्रेस होगा और न्यूट्रल स्ट्रेस जो होगा वो इंक्रीज करेगा विद सेम अमाउंट, लेकिन जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होगा रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका होगा। ये आपका एरिया है, ये आपका सबमर्ज्ड है, यहाँ पे ये ड्राई है, H2 है, ये H1 है, यहाँ पे जो है फोर्स लगाया जा रहा है। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस यू, है ना। सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा जो है टोटल स्ट्रेस और यू जो है पोर वाटर प्रेशर। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए प्लस गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 और यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू H2। सिग्मा बार हो जाएगा एफ बाई ए प्लस गामा डी H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 माइनस गामा डब्ल्यू H2। कैपिलरिटी में क्या होता है कि कैपिलरिटी में वाटर विच इज़ हेल्ड एवं वाटर टेबल बाय फेनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन, उसको जो है कैपिलरी वाटर कहते हैं, है ना। जो वाटर टेबल में हेल्ड किया जाता है वाटर को सरफेस टेंशन में, तो उसको जो है हम लोग कैपिलरी वाटर कहते हैं। कैपिलरी राइज जो है वो फंक्शन होता है पोर साइज़ का, है ना, पोर साइज़ का फंक्शन होता है। ड्यू टू कैपिलरी राइज के कारण से जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस होता है इन कैपिलरी जोन वो इंक्रीज़ कर जाता है, और शियर स्ट्रेंथ जो है कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ भी जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। इम्पेरिकल फार्मूला अगर बात किया जाए तो H इज इक्वल टू C बाई E D10 जो है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है और H जो है सेंटीमीटर में आएगा, C जो है इम्पेरिकल कांस्टेंट है जो कि 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एनी फ्लैक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ फ्री वाटर में कोई भी अगर फ्लैक्चुएशंस होता है एवब ग्राउंड सरफेस वुड नॉट रिजल्ट इन एनी चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी डेप्थ, है ना, किसी भी डेप्थ पे। इन द सॉइल डिपॉजिट में जो बल्किंग है ऑफ सैंड वो अकर होता है ना, कब वो होता है, ड्यू टू कैपिलरी, है ना, कैपिलरी के कारण से अकर होता है बल्किंग ऑफ सैंड। इट प्रोड्यूस, ये जो है प्रोड्यूस करता है एपरेंट आपका कोहेजन का, है ना, किसको, एपरेंट कोहेजन को, विच हेल्ड्स पार्टिकल इन क्लस्टर में जो पार्टिकल हेल्ड होता है उसमें, और इनक्लोजिंग
हनीकॉम्स को इनक्लोज करता है। क्विक सैंड कंडीशन ये एक ऐसा केस है जो कि अपवर्ड सीवेज फ्लो का, जिसमें अपवर्ड सीवेज फोर्स जो है आपका बिकम्स इक्वल टू बायंट वेट ऑफ सॉइल, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यहाँ पे सॉइल का क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्विक सैंड कंडीशन को जो है हम लोग बॉइलिंग ऑफ सैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सरफेस होता है सैंड का वो ऐसा एक्ट करने लगता है, दिखने लगता है कि भाई वो क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। क्विक सैंड कंडीशन जो है वो अकर होता है इन सैंड बट नॉट इन क्ले। क्विक सैंड कंडीशन जो है सैंड में देखने को मिलता है, क्ले में नहीं, बिकॉज इन क्ले कोहेसन एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पे जो है कोहेजन एग्जिस्ट करता है। इट इज़ प्रिवेंटेड बाई लोअरिंग वाटर टेबल। इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। कैसे ख़त्म किया जा सकता है या रोका जा सकता है, तो वाटर टेबल को कम कर दो एट साइट पे बिफोर एक्सकेवेशन से पहले, और बाय इंक्रीजिंग अपवर्ड फ्लो लेंथ को इंक्रीज कर दो बाय प्रोवाइडिंग सीट पाइल वॉल। तो इससे जो है हमारा जो क्विक सैंड कंडीशन है उसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR इज इक्वल टू गामा submerged by gamma W is equal to G minus E by 1 plus E is equal to G minus E into 1 minus E। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ICR by IE जो है एग्जिस्टिंग या एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। परमिएबिलिटी जो है एक तरीके का प्रॉपर्टीज़ होता है सॉइल का, जिसमें कितना पानी जो है फ्लो कर रहा है एनी मीडियम से यानी सॉइल से, तो उसको जो है परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी को हम लोग जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। परमेबिलिटी को हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। डार्सीज लॉ ये वन डायमेंशनल फ्लो में आपको होता है। इसमें क्या होता है डार्सीज लॉ में, कि जो डिस्चार्ज होता है थ्रू फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में, वो आपका Q इज इक्वल टू KI A होता है, या I इज इक्वल टू डेल H बाई L यहाँ पे है, और V इज इक्वल टू KI होता है। A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल का, जो कि कैरेस्पॉन्डिंग टू फ्लो Q, और Q जो है डिस्चार्ज होता है स्मॉल q, और I जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल H जो है लॉस ऑफ हेड इन लेंथ, K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और V जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी और सुपरफिशियल वेलोसिटी आपका होता है। डार्सी लॉ जो है वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए, यानी RE लेस देन 1 एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। जो सीपेज वेलोसिटी होता है वो ट्रू वेलोसिटी होता है फ्लो का, in which liquid leaks through porous medium from high head to low head at taking area void into consideration। सीपेज वेलोसिटी को VS से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्चार्ज वेलोसिटी कैपिटल V इज़ नॉट अ ट्रू वेलोसिटी, ये ट्रू वेलोसिटी नहीं होता है, बिकॉज ये कंसिडर किया जाता है जो फ्लो ऑफ वाटर टेक पार्ट या टेक प्लेस थ्रू होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल, बट इन रियलिटी वाटर फ्लो थ्रू वॉइड प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। उसको जो है हम डिस्चार्ज वेलोसिटी को सुपरफिशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है VS इज इक्वल टू V बाई N। N जो है पोरोसिटी ऑफ सॉइल होता है, लेकिन N जो है अगर लेस देन 1 है तो VS जो है हमेशा V से बड़ा होगा। KP इज इक्वल टू K बाई N। KP जो है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन और K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और N जो है पोरोसिटी ऑफ सॉइल है, और V जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी आपका है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी
को कैलकुलेट किया जाता है पंपिंग आउट टेस्ट की मदद से, या फिर है ना पंपिंग आउट टेस्ट की मदद से या पंपिंग इन टेस्ट की मदद से हम लोग जो है जनरली कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। जो पंपिंग आउट मेथड होता है ये सूटेबल होता है फॉर होमोजीनियस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होता है। के का फॉर्मूला हो जाता है 2.303 क्यू बाई पाई इंटू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर लॉग 10 R2 बाई R1 फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। किसके लिए? अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। वही अगर कन्फाइंड एक्वीफर है तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 क्यू बाई 2 पाई कैपिटल D इंटू H2 माइनस H1 इंटू लॉग बेस 10 R2 बाई R1। ये कन्फाइंड एक्वीफर के लिए होता है। पंपिंग इन टेस्ट ये मोर इकोनॉमिकल होता है बट लेस रिलिएबल होता है पंपिंग आउट मेथड के, और ये गिव देता है हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के वैल्यू को ऑफ स्ट्रेटम विच क्लोज टू होल, है ना। और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए जनरली जो है यूज किया जाता है। पंपिंग इन टेस्ट की मदद से जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी लेबोरेटरी मेथड होता है, फील्ड मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड आपका होता है। बात किया जाए लेबोरेटरी मेथड में तो कांस्टेंट हेड और परमिएबल फॉलिंग हेड मेथड होता है। फील्ड मेथड में पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट, और इनडायरेक्ट मेथड में फ्रॉम कंसोलिडेशन एंड फ्रॉम पार्टिकल साइज एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया से कैलकुलेट किया जाता है। बात किया जाए कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट से तो ये यूज किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए या परवियस सॉइल या सैंड के लिए यूज किया जाता है। या फिगर देख सकते हो, है ना। और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू K इज इक्वल टू क्यू एल बाई एच एल इंटू ए इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू कैपिटल L बाई स्मॉल t इंटू स्मॉल एच एल इंटू ए। वही अगर बात किया जाए आपका फॉलिंग हेड परमेबिलिटी मेथड में तो ये यूज किया जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, इम्परवियस सॉइल या क्ले के लिए। ये आप फिगर देख पाओगे। फिगर आप यहाँ पे सॉइल सैंपल है, यहाँ पे जो है आपका ये हेड क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। तो एरिया जो है इसका कितना है, स्मॉल a है, और ये पूरा हाइट कितना है, h है। ये सॉइल सैंपल का ये लेंथ है, ठीक है। और ये एरिया जो है यहाँ पे पानी आकर जो है स्टोर हो रहा है। यहाँ पे आकर ये पानी इस तरीके से यहाँ पे परमेबिलिटी यानी सीपेज होकर वो आपका चला जाएगा। तो K का फॉर्मूला होता है AL बाई ए स्मॉल टी नोट लॉग H1 बाई H2। जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होता है वो सर्कल कवर होता है विच इफेक्ट द पंपिंग, है ना। पंपिंग इफेक्ट ऑफ पंपिंग को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इट ग्रेजुअली मर्ज, ये ग्रेजुअली मर्ज करता है एसिम्प्टोटिकली टू वाटर टेबल। R का वैल्यू होता है 3000 D इंटू स्क्वायर रूट के। ये सीडेर्स्ड फॉर्मूला के अनुसार R जो है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इन मीटर, D जो है डाउनवर्ड ऑफ वेल इन मीटर, और K जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो कि मीटर पर सेकेंड होता है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका जो है ये अफेक्ट होता है। फैक्टर ऑफ परमेबिलिटी अफेक्टिंग पार्टिकल साइज, अगर K इज इक्वल टू D C इंटू D10 का स्क्वायर। वॉइड रेशियो K इज इक्वल टू E के पावर 3 बाई 1 प्लस E। विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट K इज इक्वल टू गामा W बाई U। impurities, more impurities, less permeability, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, मोर इफेक्टिव स्ट्रेस, लेस परमेबिलिटी आपका होता है। पार्टिकल साइज एंड स्पेसिफिक सरफेस केजन कार्मेन इक्वेशन, केजनी कार्मेन इक्वेशंस K इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू गामा W बाई U इंटू E के पावर 3 बाई 1 प्लस E 1 बाई एस ए का स्क्वायर। एस ए जो है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, और C जो है शेप फैक्टर कोफिशिएंट है। वही
एलेन हेजन फार्मूला K इज इक्वल टू सी D10 का स्क्वायर, C जो है 100 CGS में लेंगे और S जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपका होता है। वही लॉरेंट्ज फार्मूला बात किया जाए तो लॉग बेस 10 KS स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी एन जो है पोरोसिटी और ए बी जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए तो KH इज इक्वल टू आपका K1 H1 प्लस डॉट KN HN बाई H1 प्लस H2 प्लस H3 और KV इज इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल में निकला, वर्टिकल में आपका जो है H1 प्लस डॉट HN बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 डॉट HN बाई KN फ्लो नॉर्मल टू बेंडिंग प्लेन। ऑलवेज KH जो होगा यानी हॉरिजॉन्टल में जो परमेबिलिटी होगी स्ट्रेटिफाइड के वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्टिकल के। कंसोलिडेशन इक्वेशन K इज इक्वल टू CV गामा W। CV जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, MV जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन और गामा W जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर आपका होता है। वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बात किया जाए तो सॉइल टाइप्स कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज। ग्रेवल के लिए 100 to 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेरी परवियस। कोर्स सैंड के लिए 1 to 0.01 परवियस के लिए। फाइन सैंड के लिए 0.01 to 0.001 पुअरली परवियस और सिल्टी क्ले के लिए 0.001 to 0.00001 इम्परवियस के लिए और क्ले जो है आपका लेस देन 0.00001 इम्परवियस ड्रेनेज प्रॉपर्टीज आपका होता है। आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर आज के सेशन में किसी तरीके का आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना, ताकि उसको और करेक्ट किया जाए और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि एक इफ़ेक्टिव और चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।